रैशनल फ्रैक्शन होगा, उस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर का डिग्री होगा ना, मतलब डिनोमिनेटर में आपको जो वेरिएबल्स दिखेंगे उसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगा वो वैल्यू आपके न्यूमिनेटर के पावर से ज्यादा रहेगी, हमेशा न्यूमिनेटर के हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल से ज्यादा रहेगी। और इम्प्रॉपर में उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब क्या है, या तो दोनों पावर सेम दिखेंगे ऊपर नीचे, या फिर न्यूमिनेटर का जो पावर होगा या डिग्री जो होगी वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, कहीं ना कहीं हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो टेक्निक है ये पार्शियल फ्रैक्शन का, इसका जो अप्रोच होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे आता है। तो हम पहले इम्प्रॉपर को ना प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ये px अपॉन qx आपको दिया गया होगा एक एक्सप्रेशन, तो आप जब इसमें डिवीजन करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब सिंपल डिवीजन, जैसे मान लो आप बचपन में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह चैप्टर होता था, तो आप वहां करते थे ना x क्यूब प्लस 1 अगर ले लो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो अब इसको आपको सॉल्व करना था। मान लो कि दिस अपॉन एक्स स्क्वायर आपको दिया गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली गो फॉर, एक बार डिवाइड कर लेना, डिवाइड करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, क्वेश्चन अलग कर देना और ये रिमाइंडर अपॉन अपना डिवाइजर इस फॉर्म में लिखना। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल मतलब x x स्क्वायर x क्यूब ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगर x होगा तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, x स्क्वायर होगा या x क्यूब होगा उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जो ये सेकंड पार्ट है rx अपॉन qx, दिस विल बी अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अपन केस 1 में अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बार क्विकली देख लेते हैं। इज इट क्लियर श्रेया? शालू अभी तक कुछ नया शुरू किया ही नहीं है, बस लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है, ठीक है, बस इतना ही किया है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा तो हम सीधा ये करेंगे, और इम्प्रॉपर होगा तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बस, ठीक है। नाउ अब जब आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा तो देयर विल बी सर्टेन केसेस, आपकी बुक में 5 से 6 केसेस में उसको कवर अप कर लिया गया है। जैसे केसेस क्या क्या हो सकते हैं, पहला, मैं कुछ कुछ लोगों का नाम लूंगा, उनको अनम्यूट करके बताना होगा। तो अनिकेत, सबसे पहले बताओ कि अगर ये वाला हमको दिया गया है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कैसे ब्रेक करेंगे? यस सर। अनिकेत, इसको सर पढ़ इसको सकते हो? ए बाई, हाँ सर इसको सर ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। ओके, थैंक यू, सिंपल था। a अपॉन एक्स प्लस ए, मतलब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर चाहे जो भी लगाओ मैटर नहीं करता, मैटर करेगा नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो एक एक्स प्लस ए देखने को मिल रहा है और एक एक्स प्लस बी देखने को मिल रहा है। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली कांस्टेंट लोगे कैपिटल ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट क्लास में एक दो क्वेश्चन भी हमने देखा था। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे px अपॉन q डिवाइडेड बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, x प्लस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो अभी भी ये लीनियर फैक्टर्स में ही ब्रेक किया गया है। तो ऋतिक क्या करेंगे इस पे, इसको कैसे शुरुआत करोगे ब्रेक करने का ऋतिक? कहाँ चले गए ऋतिक? पहले सर ब्रेक करेंगे एक्स प्लस ए स्क्वायर जो है उसको, x प्लस ए स्क्वायर जो है कैसे करोगे ये बताओ। सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, उसके ये बाद फिर ए। देखो हमारा टारगेट हमेशा रहता है जितना हो सके लीनियर में आ जाए, ठीक है, तो इसको आप x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हो ना। तो अगर हम इसको सेकंड फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मिलाए तो ये a अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा, और इसका अप्रोच जो दिया हुआ है वो प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे ये फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा टेक्निक तो वही होगा कि आप चाहो तो इसको
एक्स स्क्वायर प्लस 2a ए स्क्वायर प्लस 2ax कर सकते हो, क्वाड्रेटिक वाला जो आप इसको कह रहे हो। थर्ड में अगर हमारे पास है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। गाइज सबसे पहली चीज हमारा टारगेट होता है कि इसको हम लीनियर में ब्रेक करें। अगर ये लीनियर में ब्रेक नहीं होता, अगर ये नॉन ब्रेकेबल है, नॉन ब्रेकेबल मतलब ऐसा नहीं कि उठा के फेंक के तोड़ के देखना है, लीनियर में ब्रेक होता है कि नहीं। तो और लीनियर में अगर ब्रेक होता है तो वी विल फॉलो मेथड 1 मेथड 2, बट इफ वी आर अनेबल टू ब्रेक इट इनटू अ लीनियर फॉर्म, तो इन दैट केस जो अभी ऋतिक कह रहा था a अपॉन ax स्क्वायर प्लस b, जो भी डिनोमिनेटर में एक बार ये लिखोगे और एक बार नहीं ax प्लस b लिखोगे यहाँ पर और ये काम हो जाएगा, राइट। सिर्फ उसके बाद कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली आपको कभी भी ऐसे मिलेगा तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक जो मिलता है वी कैन ब्रेक इट आउट यूजिंग आवर मेथड्स। ये मैंने गलती से फॉर्म खुद ही लिख दिया है वैसे। ये वाला फॉर्म है नहीं गाइस, एक्चुअली ये मैंने क्या कहते हैं, वी डोंट हैव अ फॉर्म लाइक दिस, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कट जाएगा और a इज इक्वल टू p और b इज इक्वल टू q हो जाएगा। ऐसा फॉर्म नहीं है, वी हैव मिक्स, मतलब आपको कुछ ऐसा मिलेगा px प्लस क्यू अपॉन यहाँ पे आया लेट्स से x प्लस कुछ रख लेते हैं a इंटू mx स्क्वायर प्लस nx प्लस p, p तो नहीं रखेंगे, ऊपर p दिख रहा है p। तो यहाँ हुआ क्या, नीचे अगर देखोगे तो हमारे पास 3 डिग्री का टर्म है टोटल। यहाँ पे ये लीनियर आ गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक था ये फर्दर अनब्रेकेबल था। फर्दर अनब्रेकेबल का मतलब है हम इसको इसके रूट पाए, और क्यों नहीं निकाल पाए होंगे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया होगा। तो इस केस में आपका जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा कि यू विल टेक अ कांस्टेंट a अपॉन जो पहला लीनियर फैक्टर है, और जो सेकंड में जो आपको कहीं ना कहीं ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है mx स्क्वायर प्लस nx प्लस t, इसके लिए आपका जो वो रहेगा, आप ऊपर एक लीनियर लिखोगे। बेसिकली क्या होता है कि हम न्यूमरेटर में जब लिखते हैं जनरली तो 1 डिग्री कम लिखते हैं, कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। तो mx स्क्वायर प्लस nx प्लस t, जो भी डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये आप करोगे। सिमिलरली यहाँ पे x प्लस a के साथ x प्लस b आ जाता तो हमारा ये 3 टर्म्स में ब्रेक हो जाता। अगर x प्लस a का स्क्वायर आ जाता तो भी 3 टर्म्स में ब्रेक हो जाता। लेट मी शो इट फ्रॉम द एनसीईआरटी। हाँ, तो टोटल 5 एक्सप्रेशन है। पहला वही है px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b। अब ये चाहे x माइनस a हो चाहे x प्लस a हो, मैटर नहीं करेगा। व्हाट विल मैटर इज आप उसको सॉल्व करने के टाइम पे जो होगा वैसे कंसीडर करोगे, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर मैटर नहीं करेगा वेदर यू आर राइटिंग माइनस या प्लस है, इन्होंने इन जनरल लिखा हुआ है। तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सेम है कि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, वी हैव 2 लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाइड विद ईच अदर।
ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहाँ पे ए और बी सेम नहीं है, और यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस है। थर्ड वाला फॉर्म हो गया जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 3 लीनियर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, 3 लीनियर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है और ऊपर एक क्वाड्रेटिक देखने को मिल रहा है, तब जाकर आप ये फॉलो करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, नीचे 3 लीनियर एक्सप्रेशन, ऊपर क्वाड्रेटिक, ये फॉलो करोगे। फोर्थ केस अगेन नीचे कहीं ना कहीं 3 लीनियर एक्सप्रेशन है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बिकम्स x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ऊपर क्वाड्रेटिक है तो ये आ गया। एंड लास्टली फर्स्ट वाला जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पे, तो वी हैव x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फर्दर ब्रेकेबल नहीं है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फर्दर आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज नहीं कर सकते मतलब कहीं ना कहीं इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट होगा, वो लेस देन 0 आएगा। तो बोर्ड्स में गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कहीं ना कहीं नीचे ये 2 डिग्री लिखोगे और ऊपर 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे। ठीक है, तो इसमें तो इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 5 फॉर्म्स ही आपका टारगेट होना चाहिए क्वेश्चन को किसी एक फॉर्म में आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बताओ कौन से डाउट्स है, एक्सरसाइज जो आप लोगों ने सॉल्व किया है, तो कहां पे आपको दिक्कत आई है, चैट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 6, श्रेया एंड अभिषेक। ओके, 6 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। 6 से शुरू करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ, इनफैक्ट अभी तो अपन देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब श्रेया एंड अभिषेक देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज, दोनों का डिग्री कितना है ये बताओ। दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? टेल मी इन द चैट। राइट, डिग्री शेयर डिग्री। जैसे ऊपर देखो, न्यूमरेटर में देखोगे तो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी डिग्री है हमारा 2, डिग्री हो गया 2। डिनोमिनेटर में देखो वी हैव x माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 2x स्क्वायर। तो एक जगह x है, एक जगह 2x स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है वेरिएबल के ऊपर? अगेन 2 दिख रहा है। तो जब आपको दोनों जगह पे डिग्री सेम है तो ये क्या बन गया? दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड व्हेन वी हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहता है? आप यहाँ पे डिवीजन कर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, राइट? सो अब साइड में अपन कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपना जो डिवाइडर है वो है x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2x स्क्वायर। अब बताओ क्या लगाओगे टेक्निक, कैसे करते हैं हम? टारगेट क्या रहता है हमारा? इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो वी हैव माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, अंदर भी जो डिवाइड करोगे आप तो वी हैव x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब कैसे करते हो डिवीजन? याद है कुछ? हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, क्वेश्चन का हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर है 2। तो हमारा टारगेट रहता है कि हम इससे शुरुआत करें। डिवाइजन में हाईएस्ट पावर है 2 और डिविडेंड में हाईएस्ट पावर है 2। तो हमारा टारगेट रहता है कि इससे शुरुआत करेंगे, सो दैट सबसे पहला जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है जिस डिविडेंड के अंदर, उसको हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं। तो उसको अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हो तो माइनस 2x स्क्वायर, ये अपने पास है माइनस 2x स्क्वायर। इस माइनस 2x स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये x स्क्वायर जो है सबसे पहला टर्म, ये कैंसिल आउट हो जाए। तो इसमें तो आपको दिख रहा है कि ये कट गया, माइनस 2 को वहां भेजोगे तो माइनस 1/2 बन जाएगा। लेट्स से दिस इज y, तो वहां से हमको y का वैल्यू आ गया माइनस हाफ, राइट? y का वैल्यू आ गया माइनस हाफ। तो माइनस हाफ विल बी आवर स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ द
क्वेश्चन। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो यहां अपन लिखे -12, यहां पे वो आ जाएगा x² और प्लस x इंटू -12 विल गिव यू प्लस x इंटू -12 विल गिव यू -x/2। ये तो कट गया, ये -x/2 विल बिकम +x/2 और ऊपर का -1 भी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डिवाइड? क्योंकि इस रिमाइंडर में x का पावर दिख रहा है 1, ऊपर हमको पावर दिख रहा है डिवाइजर का 2। अब तो वही बात हो गई जैसे नेचुरल नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं। तो अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, तो रिमाइंडर 5 या उससे छोटा आता है तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी अगर डिग्री 2 है तो रिमाइंडर 1 डिग्री का ही आएगा, 1 डिग्री या 0 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो अब इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया क्वेश्चन। तो ये जब क्वेश्चन आ गया तो मैंने आपको स्टार्टिंग रिवीजन में ही बताया था कि ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इफ px upon qx is an improper rational function, तो हम वहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, क्वेश्चन को अलग हटा देते हैं एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं फर्दर। ठीक है, सो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लिखोगे अगले स्टेप में? आप लिखोगे -12 प्लस ऊपर आ जाएगा आपका x/2 -1 अपॉन x इंटू 1 - 2x। ठीक है, और ये तो अब इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, इसका इंटीग्रेशन -12 का इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है। अब जो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में फिलहाल क्या है? डिनोमिनेटर में दो लीनियर एक्सप्रेशन है, x भी अपना लीनियर है, 1 - 2x भी अपना लीनियर है। तो अब यहाँ पे हमको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। जब डिनोमिनेटर में दोनों ही लीनियर होते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा टारगेट रहेगा कि हम उसको ब्रेक कर ले a/x प्लस b/1 - 2x के फॉर्म में। और अब हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। फटाफट वैल्यू निकाल के बताओ क्या आ रहा है। राइट साइड में तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जल्दी से बताओ a और b की वैल्यू क्या आ रही है? सर A2B3। बाकी लोग का भी यही वैल्यू आ रहा है? एक बार कंफर्म कर लो। अनिकेत का वैल्यू है a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3। अनिकेत, मुझे यहाँ पे a का वैल्यू दिख रहा है 1 -1 इनफैक्ट। एक बार चेक कर लेने दो, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सही का वैल्यू 1 आ रहा है। मैंने थोड़ी सी गलती की है, देखो यहाँ पे जो डिवाइड किया था ना, यहाँ पे -x² था और यहाँ पे +1 था, -x² था और यहाँ पे +1 था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा। इसीलिए थोड़ी सी गलती हो गई। सर वहां पे तो ठीक था ना सर, ये x/2 जो था वो माइनस में है। अभी ये x/2 माइनस में आ जाएगा और ऊपर का ये +1 रहेगा। ठीक है, तो अनिकेत अब अगर यहाँ पे अपन कंपेयर करते हैं तो कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट तो a है एक साइड में, दूसरी साइड में 1 है, तो वहां पे कितना आ जाएगा वैल्यू?
ए का वैल्यू 1 रहेगा ना, तो कंपेयरिंग आपकी वैल्यू में बस 2 का कमी है दोनों जगह पे। कंपेयरिंग ए का वैल्यू तो 1 आ गया, एंड एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो एक जगह पे है -12 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास -2a प्लस b। ठीक है, अब -2a प्लस b वाले में a की वैल्यू पुट करोगे तो -1, तो विल हैव -12 इज इक्वल टू -2 प्लस b। -2 को राइट साइड ले जाओगे तो 2 -12 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 की वैल्यू हो गई 3/2 इज इक्वल टू, ये आ गया अपना a, ये आ गया अपना b। ठीक है, अभिषेक एंड श्रेया यहां तक क्लियर है? सिन्हा a का वैल्यू 2 कैसे? a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3/2। अनिकेत आपका वैल्यू 2 और 3 कैसे आ रहा था a और b का? गौरव आपका -1 और 5/2 थोड़ा गलत दिख रहा है। मैंने 3/2 3 2 टाइम्स का गलती हो रहा है क्या? सर सर यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं, हाँ सर, यहाँ पे तो ये a से मल्टीप्लाई होगा ना 1 - 2x, और b से मल्टीप्लाई होगा x। हाँ तो वो तो किया ही हूँ, a इंटू 1 - 2x प्लस b इंटू x। ठीक है, उसके बाद x का कोफिशिएंट अगर देखोगे तो यहाँ पे -2x था और यहाँ पे प्लस b था, वही रखा है, और यहाँ पे -x/2 प्लस 1। ऊपर नीचे डिग्री सेम होता है तो क्या चीज? इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। ऋतिक एक बार रिपीट तो कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये कर दीजिए रिपीट। 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x था, ये दोनों का डिग्री 2 था। क्योंकि दोनों में डिग्री 2 था तो मैंने सबसे पहले इसे डिवाइड किया तो एक बार यही चेक कर लेते, यहाँ कोई वाली मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। -x² प्लस 1 प्लस हाफ रखेंगे तो चलेगा। तो ये नॉर्मल डिवीजन किया ऋतिक अपन, तो यहाँ पे 1/2 का क्वोशिएंट आया एंड -x/2 प्लस 1 का रिमाइंडर आया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उस क्वोशिएंट को अलग लिख दिया। देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला इंटीग्रल का साइन के बाद हाफ लगाया हुआ है, प्लस दूसरा इंटीग्रल के साइन के बाद ऊपर हमने रिमाइंडर लिखा हुआ है, और नीचे हमने अपना जो डिवाइजर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1/2 का तो इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर लीनियर फॉर्म में आ गया, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, जहां ऊपर लीनियर है नीचे दो लीनियर एक्सप्रेशन है। तो उसको अपन साइड में किया x/2 - 1 अपॉन x इंटू 1 - 2x, ये वैल्यू हो गई a/x प्लस b/1 - 2x। यही करोगे ना, नीचे दो लीनियर एक्सप्रेशन है तो हम दोनों को ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, सो
अब यहाँ पे हमने फिर राइट साइड में एलसीएम लिया, राइट साइड में एलसीएम लिया तो x इंटू 1 माइनस 2x का एलसीएम आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, फिर हम कंपेयर करते हैं, उसके बाद x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स को कंपेयर करते हैं। तो वही कंपैरिजन करें तो मेरा a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है और b का वैल्यू 3/2 आ रहा है, बट अनिकेत का और सिन्हा का वैल्यू आ रहा है डबल, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है। सर डिवीजन सही है आपका? हाँ डिवीजन तो सही दिख रहा है। एक बार नीचे करिएगा थोड़ा। टू माइनस एक्स होगा, x/2 नहीं होगा। नहीं सिन्हा कोई दिक्कत नहीं है उससे, अल्टीमेटली तो आप डिवाइड ही कर रहे हो ना, फिर 2 कहाँ जाएगा। मतलब खाली देखो इन्होंने क्या किया होगा, ज्यादा से ज्यादा ये x/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास है माइनस x/2 प्लस 1 ना, माइनस x/2 प्लस 1, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हाफ का वो क्या कहते हैं मतलब एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस x प्लस 2 बन जाएगा और ये 2 बाहर लेकर आ जाएंगे, तो बाहर 2 आ जाएगा, इंटीग्रेट करके 2 से ऐसे भी डिवाइड हो जाना है, तो आई डोंट थिंक उससे हमको कोई इशू आने वाला है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं वो सही है। देखो आप कह रहे हो कि बस यहाँ पे आप लोग जो सॉल्व कर रहे होगे उसमें आपने इसको बनाया आपने माइनस एक्स प्लस 2, लेकिन जब आपने इसको माइनस एक्स प्लस 2 बनाया होगा तो ये इंटीग्रल के बाहर एक कांस्टेंट आ गया होगा 1/2। ठीक है, इंटीग्रल के आगे आ गया होगा 1/2, इसीलिए आपकी वैल्यूज में वो थोड़ी सी चेंज आ रही है। अनिकेत एंड ये सूरज कोई आइडिया नहीं है, पेंटैप से तो एमबी कम जाता है। ठीक है, अनिकेत एंड सिनम आई थिंक यही, इसीलिए आप लोगों का आंसर में डबल आ रहा है, आप लोगों का 2 बाहर है। जैसे देखो ये a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 आ गया ना, ये तो आप सबको समझ में आ गया। अभी देखो मैं आपका वो वैल्यू कैसे लेकर आता हूँ, सिर्फ एक अंतर है, हाँ तो देखो ऊपर हमारे पास माइनस x/2 प्लस 1 था, इसको एक बार फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम का 1/2 को हम बाहर लेकर आ गए, तो 1/2 बाहर आ गया, तो ऊपर क्या बचा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी पे ना अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो यहां लिखेंगे अपन a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2x। फिर अपन क्या करेंगे, विल टेक द एलसीएम, x इंटू 1 माइनस 2x इधर, फिर a इंटू 1 माइनस 2x हो गया प्लस b इंटू x हो गया, और माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 1 माइनस 2x। ठीक है, और अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल जस्ट कैंसिल आउट द टर्म्स, दोनों का डिनोमिनेटर कटा। अब यहाँ तो हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2 है, यहाँ x का टर्म को एक साथ करो, तो एक यहाँ से माइनस 2 दिख रहा है, माइनस 2a दिखा, और वहां से प्लस b दिखा, ये अलग हो गया, और कांस्टेंट को अलग कर दिया, तो प्लस a। अब दोनों को अगर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, तो हमारे कांस्टेंट की जगह पे आ गया 2, और ये यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे ये x के साथ ये लगा हुआ है, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से -2a प्लस b आएगा। अब यहाँ जब आप a की वैल्यू पुट कर दोगे 2, a की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे 2 पुट कर दी। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे बना कितना, -4, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो +4 बन जाएगा, +4 -1 3, तो 3 का वैल्यू हो गया 3 इज इक्वल टू b। आगे आपका a और a2 और b3, अंतर क्या है, बस ये बाहर का इंटीग्रेशन देखो, यहाँ के इंटीग्रेशन में 1/2 बाहर आया है। अंकित आपका -3/2 जो आ रहा है वो गलत होगा, बस चेक करो 3/2 होना चाहिए। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 सही है।
अनिकेत पता चला आप लोगों को? अनिकेत एंड सिन्हा, मैं बस आपके आंसर्स पे इसलिए थोड़ा सा ये रहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सिंसियरली किया होगा, आंसर्स वेरीफाई किया होगा, तो मुझे लग रहा था मैंने शायद पे गलती की होगी, बिकॉज हम घर और में क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं नहीं, सीधे क्लास में करते हैं, ठीक है ना? तो आपका इंटीग्रेशन में हाफ बाहर था, इसलिए ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 3 आया। मैंने जो पिछला वाला किया उसमें मेरा हाफ, ये वाला जो हाफ है वो बाहर नहीं था, इसलिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में 2 का फैक्टर नहीं दिख रहा था। ठीक है अनिकेत, क्लियर है? यस सर। अब तो श्रेया एंड अभिषेक, इसके बाद तो अपन को क्या करना है, वो वाला जो फाइनली इंटीग्रेशन था, देयरफॉर हाफ इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, अब यहां पे आप करोगे a अपॉन एक्स, a का वैल्यू आ गया 2, सो 2 अपॉन एक्स, फिर करोगे b अपॉन ये b का वैल्यू आ गया 3 अपॉन 1 माइनस 2x, राइट? ये है ना a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन दिस। अब यहां भी लॉग आ जाएगा, यहां भी लॉग आ जाएगा, तो खत्म। इसके बाद अभिषेक एंड श्रेया, इज इट ओके नाउ? अभिषेक क्लियर है? हैंड रेस कियो, कुछ पूछना है अभिषेक? अच्छा क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गया, चलो नींद टूट गई है, कहाँ गलती हुआ देखने के चक्कर में। सो देन प्रीति का क्वेश्चन है नंबर 8। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 प्लस x प्लस 2। अच्छा प्रीति, जब मान लो कि स्टार्टिंग फेज में हो, या बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी रिकमेंडेशन है, स्टार्टिंग फेज में हो और अगर आपको ये सोचने में दिक्कत हो रही है कि अभी कौन सा फॉर्म में जाएगा, तो आप एक बार बस वो देख लो बॉक्स। नीचे हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर था इंटू एक्स प्लस 2 था, तो नीचे कहीं ना कहीं ये 4 वाला फॉर्म था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था और ये x प्लस 2 था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 टर्म्स में ब्रेक करना है, ठीक है? तो 3 टर्म्स में ब्रेक करना है। ऊपर हमारे पास x था सिर्फ से, हाँ x था सिर्फ, तो x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8, x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अच्छा अभी जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया, तो यहाँ पे क्या करना है, a अपॉन पहले x माइनस 1 लिखोगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखोगे प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2 लिखोगे। उसके बाद राइट साइड में एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे a लिखे हो ना, तो a के साथ क्या आने वाला है, a के साथ आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या कर देंगे, a के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। ऑलरेडी a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आया हुआ है और अपना जो एलसीएम लिए है, तो एलसीएम आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 ना, तो उस हिसाब से हमारे को a के साथ ये मल्टीप्लाइड मिलेगा, b के साथ हमें मिलेगा x प्लस 2 एंड c के साथ हमें मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब दोनों का डिनोमिनेटर तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हट गया। यहां देखिए, यहां तो x आया, इस साइड अगर देखोगे a इंटू ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस x माइनस 2। b के साथ तो हमारा ऑलरेडी x प्लस 2 है। यहाँ पे एक टेक्निक भी छोटा सा सीखेंगे, प्लस c। यहाँ तो सबसे पहले वी हैड x माइनस 1 का स्क्वायर ना लिखा हुआ, तो x माइनस 1 का स्क्वायर
a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अलग अलग करोगे, ये टेक्निक तो है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन द कोफिशिएंट्स। जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, अब मान लो कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, प्रीति ध्यान देना है यहाँ पे। अब राइट हैंड साइड में देखो एक्स स्क्वायर के साथ कहां कहां पे आपको टर्म दिख रहा है। तो जब आप एक्चुअली में ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ हमको यहाँ पे a देखने को मिल रहा है, तो एक कोफिशिएंट आएगा a। फिर देखो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है b के साथ, तो वो तो आएगा नहीं। फिर c वाले पार्ट पे आ जाओ तो c इंटू एक्स स्क्वायर आता, तो वहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया है प्लस c। तो पहला हमारा एक इक्वेशन बनेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस c। ठीक है प्रीति। फिर सेकंड, इसी तरीके से जब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, मान लो किसका अगला कौन आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद x आएगा। अब x के टर्म में, x के केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ x है, तो वहां पे कोफिशिएंट आया 1। अब राइट हैंड साइड में चेक करो, राइट हैंड साइड में देखो ये a इंटू एक्स आएगा, तो वहां से कोफिशिएंट आया a। सिमिलरली यहाँ पे b इंटू एक्स आएगा, तो वहां से कोफिशिएंट आया b। और यहाँ पे c इंटू माइनस 2x है, तो अगर c इंटू माइनस 2x है तो कोफिशिएंट जो c का x का होगा वो आ गया माइनस 2c, बिकॉज अल्टीमेटली ये इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको माइनस 2cx मिलता है। अब माइनस 2cx में x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2c है। ठीक है। एंड लास्टली कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं था, तो इसलिए फिर से 0 लिखना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में चेक करो, हर टर्म में देखो, तो यहाँ a इंटू माइनस 2, तो हमको मिलेगा वहां से माइनस 2a। फिर b इंटू 2 तो प्लस 2b। फिर c इंटू 1 तो प्लस c। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब प्रीति हमको ये तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? बताइए। ठीक है, अब इसके आगे जो सॉल्व करना है, मैं आपको बता देता हूं इसके आगे हम क्या करते हैं। मान लो कि इफ आई टेक दिस एज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 से हमको ये देखने को मिल गया कि हम a इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। और इसको पुट करते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब इसको क्या करोगे प्रीति, आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। उससे क्या हो जाएगा कि जो अपना इक्वेशन 2 है ना, वो 3 वेरिएबल से घूमकर 2 वेरिएबल पे आ जाएगा। इक्वेशन 3 भी 3 वेरिएबल दिख रहा अभी ए बी सी, इसको पुट करने के बाद वो भी 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब अपना जो इक्वेशन 2 रहेगा वो बन जाएगा एक्चुअली में 1 इज इक्वल टू, मान लो a की जगह पे हम माइनस सी पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस सी प्लस बी, और c में तो हमको कुछ टच नहीं करना। तो फाइनली दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू b माइनस 3c। और ठीक इसी तरीके से जो अपना इक्वेशन 3 रहेगा, सो 0, a की जगह पे हम c रखेंगे तो माइनस 2c प्लस 2b प्लस c। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू 2b माइनस c आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ प्रीति, अब हमको यहाँ इन दोनों को सॉल्व करना है और अब आपको b और c की वैल्यू निकालनी है, जो आप बहुत इजीली कर सकते हो। b और c की वैल्यू अब बहुत इजीली निकल जाएगी यहाँ से।
एंड फिर आपका ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले में थोड़ी सी गलती हुई है क्या? हाँ, -c तो +2c लिखेंगे, तो यहाँ पे विल हैव +3c, तो हो ही गया डन। ऊपर -3c है, नीचे +3c है, तो इसको अगर आप ऐड ही कर लोगे एक बार दोनों इक्वेशंस को, तो -3c + 3c कट जाएगा, तो 1 = 3 भी आ गया और 1 = 3 भी आ गया, तो b का वैल्यू अपना 1/3, b का वैल्यू 1/3 मान लो आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो वहां से c का वैल्यू आ जाएगा, c आ गया, फिर a आ जाएगा, और आपका अब ये इंटीग्रेशन जो था वो आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। पहले वाले में तो लॉग आएगा, थर्ड वाले में भी लॉग आएगा, सी वाले में, बी वाले में आपका ये x² के जैसा आप ट्रीट करोगे, x⁻² के जैसे, ठीक है। तो डू आई नीड टू सॉल्व फर्दर? हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बताओ। सर हाँ निखिल। सर 6 नंबर में सर थोड़ा ऊपर जाइए ना। हाँ सर, बोल रहे थे यहाँ पे कि जब सर हम कंपेयरिंग करेंगे हाँ तो सर 1/2 नीचे आ रहा है सर, 2 नीचे आ रहा है, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन x - 1 x × 1 - 2x का। हेलो। हाँ हाँ, कहाँ पे बोल रहे हो, इस पार्ट पे कह रहे हो? यस सर, यहाँ पे जो, हाँ यस सर, बोलो। हाँ सर, तो सर एक मिनट सर, तो यहाँ पे हम 1/2 इंटू सर 1/2 को क्यों सर लेंगे, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो फिर इसको कटना भी तो होगा। 1/2 तो ऑलरेडी बाहर आ गया ना, ये 1/2 की जो बात कर रहे हो आप, यहाँ पे हमारे पास इनिशियली था जब अपन ने डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर मिला था -x/2 + 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेके हम ऊपर सिंपल लीनियर, जैसे आप लोगों का जो आंसर आ रहा था मैटर नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा वैल्यू a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3/2 आया है ना, मैं उससे भी आंसर लिखता तो मेरा आंसर सही आना था। आप लोगों का वैल्यू लाने के लिए मैंने बस क्या किया कि आप लोगों ने यहाँ पे एलसीएम लिया होगा और उस एलसीएम को लेकर बाहर निकाल दिया होगा, जैसे ये 1/2 बाहर आया है, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा के आपको a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 मिला। अब आप खुद सोचो कि अगर a का वैल्यू 2 और 3 मिला है और 2 को ये 1/2 को आप वापस अंदर ले जाते तो आपका a का वैल्यू क्या हो जाता, 2/2 हो जाता, और b का वैल्यू कितना हो जाता, 3/2 हो जाता। वही मेरा आया था पहले, ठीक है। तो आपका तो सर अप्रोच में कोई गलती नहीं है। तो सर आखिर सर जब सेम ही होगा तो सर आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? आंसर अलग नहीं आएगा ना, वो हाफ, देखो लॉग आ रहा है, सबसे पहले आपको ये दोनों जगह पे लॉग मिल रहा होगा, हाफ को अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर हो जाना है, बस यही रहेगा, आंसर अलग नहीं आ रहा होगा। वो हाफ बाहर है आपके आंसर में और इस आंसर में थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा, मतलब बिकॉज ऑफ दिस हाफ, मेरे वाले ये आंसर में हाफ बाहर है, मेरे वाले आंसर में हाफ अंदर होगा, तो थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह में चीजें आ जाएगी, रूट में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। ओके। और किसी को किस में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16, 1/x into x⁻n + 1, हिंट भी दिया हुआ है। x⁻n - 1 से करेंगे, d मानेंगे तो उसका dt भी ऊपर दिखेगा, 1/x into x⁻n + 1। बाकी को कोई डाउट ही नहीं है। 16, 1/x into x⁻n + 1। नाउ इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले फिलहाल हमको ये जो डिग्री है, दोनों के डिग्री के बीच का गैप नहीं पता, क्योंकि हमको ये n की वैल्यू नहीं पता। मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर में चाहे जितने भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स हो वो या तो लीनियर होने चाहिए या क्वाड्रेटिक होने चाहिए, राइट। जितने भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड हो सब या तो लीनियर होने चाहिए या क्वाड्रेटिक होने चाहिए। अभी फिलहाल हमको गैप नहीं पता, इसीलिए इन्होंने क्या किया, पुट सबसे पहले x टू द पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारा ऊपर बन गया x टू द पावर n-1, नीचे x टू द पावर n-1 और ये x मल्टीप्लाई होगा तो ये x बन गया, x पावर n हो गया और ये x पावर n+1, ठीक है। अंकित, उसके बाद पुट किया x पावर n-1 n को t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू n इंटू x टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt, राइट। अल्टीमेटली सब इंटीग्रेशन dx था, इंटीग्रेशन dx था, तो यहां से x टू द पावर n-1 इंटू dx हमारा बन गया dt अपॉन n। तो जिसके कारण अब हमारा जो i है तो यहां से इधर ये बन जाएगा 1/n इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, ये x टू द पावर n की जगह पे तो t आ गया, तो यहाँ हमने t लिखा, यहाँ पे हमने t+1 लिखा। अब यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहने के लिए, ये 1 इधर कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, pt तो 1 आ रहा है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है, तो अपन इसको सीधा लिख सकते हैं 1/t, मतलब आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे ना तो आपको यही मिल जाएगा, a/t करोगे प्लस b/t+1 करोगे, वहां पे आपको a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को पुट कर लो, इसको इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा, ठीक है। प्रीति, इज इट ओके नाउ? ठीक है, और किसी को कोई डाउट? श्रेया, ऋतिक, अंकित, कमलेश, मोहित, शुभम, कुछ डाउट है? साक्षी, शालू, डन? सेवेंटीन तक बनाया है। अच्छा, जैसे कि कुछ बेसिक स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। सॉल्व पूरा नहीं किए हो, जो पूरा सॉल्व नहीं किए हो क्या किए वो फेल। क्वेश्चन नंबर 7 में हिंट चाहिए, ठीक है अभिषेक? सबने एक ही लिखा है, अंकित, शालू, श्रेया, सिन्हा, ऋतिक, सर पूरा नहीं बनाए हैं, सर पूरा नहीं बनाए हैं। मिली आई है सबसे पहले, चलो सब हो गया, वेरी गुड। मिली, पता है क्या, मिली ने 200 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है इंटीग्रेशन के। अच्छा, अभिषेक क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कह रहे थे। 7 में देखो आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है। आपको पता है ये जो x² + 1 है, x² + 1, आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा मतलब क्या हुआ, आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। क्योंकि आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपका अप्रोच क्या रहेगा अभिषेक, नीचे एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर है, तो जब भी आप फंसते हो तो आप एक बार इसको रिलेट कर लो ना। स्टार्टिंग पहली बार कर रहे हो तो इसलिए चांसेस है कि आपको नहीं समझ में आएगा। आप देख लो कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है इसमें से जो आपके क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैच करता है। अब जैसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये देखो x² + bx + c है और यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कहीं ना कहीं ये वाले टेक्निक से चलेगा। ये वाला टेक्निक क्या कहता है, a/x - a + bx + c / x² + bx + c, ठीक है ना। तो इसको यूज करते हुए बस आपको लिखना क्या होगा फिर अभिषेक,
यहाँ पे पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो अपना क्वाड्रेटिक है, तो आप लिखोगे ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो नेक्स्ट वाला है वो सिंपल आपका लीनियर है, उसके लिए आप लिखोगे c अपॉन एक्स माइनस 1, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, और इसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं ये जो अपन 7.4 में देखे थे ना, 7.4 में ठीक से देखो, ये वाला जो पार्ट रहेगा वो आपको कहीं ना कहीं 7.4 में किया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, फिर तो सारे डन है। एक काम करता हूँ, कितना टाइम है सर, बच्चा? हाँ सर बोल रहे थे, अगर बोलिए। अगर जो सर ऐसा दिया हो एक्सप्रेशन कि ऊपर मतलब सिंगल टर्म हो और नीचे हो मतलब डिफरेंट फंक्शन हो, और उसका एक का स्क्वायरिंग हो और दूसरे का अगर जो रूट हो, सर उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? एक कुछ एक्सप्रेशन बताओ, ये ऐसे समझा नहीं मैं। आप कह रहे हो जैसे सर कि ऊपर स्क्वायर है और नीचे, ऊपर स्क्वायर नहीं सर, ऊपर कोई कांस्टेंट है हाँ ठीक है, और नीचे मतलब दोनों जो है वो डिफरेंट फंक्शन है, एक का मतलब उसका डिग्री 2 है और एक का डिग्री हाफ है, मतलब हाफ तो उसको रूट के अंदर है। पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में एक पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री रहता है वो होल नंबर रहता है। ठीक है, यस। अब लेकिन इस टाइप का देखो, जैसे ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20, कहीं ना कहीं दोनों के बीच का डिग्री देखोगे तो अच्छा खासा गैप है। तो यहाँ इसमें क्या था कि यहाँ पे हम इसको फर्दर ब्रेक कर पाएंगे, x टू द पावर 4 माइनस 1 जो है, इसको हम फर्दर लिख पाएंगे। आपका टारगेट रहेगा कि मान लो उस केस में आपने रूट एक्स को t मान लिया, रूट एक्स को t मान लिया, तो आपका जो x टू द पावर 2 वाला जो टर्म था, x टू द पावर 2, वो एक्चुअली में क्या है, इट इज एक्चुअली रूट एक्स टू द पावर 4 होगा। तो अगर हमने रूट एक्स को t माना है तो हमारा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, t टू द पावर 4 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा 1/t इंटू t टू द पावर लेट्स से 4 प्लस 1 टाइप है, राइट। यस अब 4 प्लस 1 होगा तो ब्रेक नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 1 आएगा, तो 4 माइनस 1 होगा तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा इस फॉर्म में। 4 प्लस 1 में फिर आप स्क्वायरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का कहीं ना कहीं लिमिटेशन यही है कि हम उसको नीचे हमारा लीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा, तब हम उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 को जनरली लोग देखकर क्या सोचेंगे कि यार ये पावर 4 आ गया तो हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, पर ठीक से अगर देखेंगे तो x टू द पावर 4 माइनस 1 इज फर्दर फैक्टराइजेबल, हम इसको आगे ब्रेक कर सकते हैं। यस दिस इज सर, एक्चुअली ए x स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक काम करो, यहाँ लिखाता नहीं है, what I was saying कि क्वेश्चन नंबर 20 में भी है 1 by x into x to the power 4 minus 1। अब ये जो 1 by x to the power 4 minus 1 है, it is actually x square का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये जो a स्क्वायर प्लस b है इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो ये तो ऐसे है, लेकिन ये साइड में जो x स्क्वायर माइनस 1 है वो फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर इसको तो डी तक में ले जाना पड़ेगा ना, कितना, डी तक में ले जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 एक्सप्रेशन नीचे बनेगा। हाँ d तक ले जाना पड़ेगा, d इनफैक्ट यहाँ पे e आ जाएगा, क्योंकि नीचे हमारे पास 4 एक्सप्रेशन है लेकिन एक क्वाड्रेटिक है, तो अब जब आप इसे ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ई अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, so this will be your approach for this question. Guys, हमारे पास कितना टाइम बचा है? We have 10 minutes.
जनरली हमारी क्लास हमेशा एक्सटेंड ही होती है। देखते हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। अनिकेत, ये इंडेफिनिट तो खत्म हो गया ना? Guys, this was the last exercise of indefinite because 7.5 partial fraction है, 7.6 अपना बाई पार्ट्स है। सर दो फॉर्मूला तो छोटे। 7.7 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला अभी सिलेबस में है या नहीं है। अगर हुआ तो विल डू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बस फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें मतलब सिमिलर टू 7.4 है, तो खाली आपको ये याद रखना है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे 7.4 में हम इसका उल्टा देखते थे, हम देखते थे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइज अभी और क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा। छोटा सा होमवर्क, एक तो अपना पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक्सरसाइज खत्म कर लो, और ये 7.7 जो है मैं आप लोगों को एक बार ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देता हूँ देख के। कुछ पार्ट उन्होंने इंडेफिनिट से हटाया था, बट आई थिंक वो यहाँ नहीं है। एक मिनट, मैं सिलेबस खोल ही लेता हूँ ना यहाँ पर, डिलीटेड सिलेबस। कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइज I'll end the session here because I think let me सर ये वाला नहीं हटा है। ये वाला नहीं आता है ना? नहीं सर, रूट के अंदर सर मुझे जहां तक याद है ना, वो रूट वाले जो थे मतलब लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक वाला था। वो भी था, और सर रूट के अंदर भी था, क्वाड्रेटिक था सर। मतलब जो हटाया गया था वो फाइल अभी एक्चुअली फोन में है। सर मैंने देखा अभी सर, एक लीनियर वाला है और एक सर रूट के अंदर ये होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक सिंपल लीनियर है इनटू रूट में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। एक ये हटाया गया था और दूसरा सिंपली ये हटाया गया था। यस सर। हटा के क्या किए, अल्टीमेटली क्या होगा, ये आप स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे तो ये रूट के अंदर कुछ x माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर टाइप, मतलब अल्टीमेटली दिस विल बी, एक यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और एक यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए अपन जो अभी एक्सरसाइज 7.7 देखेंगे ना, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, या फिर माइनस रहा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली वो जो हटाया है वो इसमें ही आपका कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, तो गाइज ये आपका छोटा सा होमवर्क है, कंप्लीट 7.6 एंड ये 7.7 के ना 5 फॉर्मूला थे, ये आगे आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, और नीचे यहाँ पे आपको
नॉट 5, 3 ही फॉर्मूलाज है राइट। किसी को दूसरी बार लिखा हुआ है सिमिलरली कर, तो बस आप ये याद कर लीजिए। सर बोलो बोलो सर 50% रिलीट होने वाला है क्या सिलेबस? अब 50% देखो, कल तो मेरे को बहुत लोगों का मैसेज आया है। ये सर पेपर में भी दिया था परसों। हाँ पेपर में दिया था, मैं पेपर को बिलीव नहीं करता, अनाउंसमेंट आने दो ठीक है। पेपर पे या टीआरपी पे चलता है, उसको तो कुछ भी छापना है, बाद में वो एपोलॉजी छाप देगा, आपको क्या पता चलेगा। तो 15 को एक अनाउंसमेंट आने वाली थी, तो देखते हैं कल के अनाउंसमेंट आता है ठीक है। तो गाइस इंडेफिनिट इज अबाउट टू गेट सर ओवर, कल ही आएगा? हाँ कल ही आएगा, बस प्राइम मिनिस्टर से बात हुई थी मेरी ठीक है। तो यहीं पे फिर क्लास को एंड करता हूँ। पहली बार हुआ है शायद इस 2-2.5 महीने में कि क्लास पहले एंड हो रही है। सर 4 मिनट तो पहले है। बहुत पहले भाई, हमेशा बताते थे सर 9 बजे क्लास है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। ये कंप्लीट कर लेना, 7.6 कंप्लीट करना है एंड 7.7 के 3 फॉर्मूलाज को याद कर लेना। हम क्विकली उसे कंप्लीट करके आगे भी बढ़ जाएंगे। मेरी ये वाला चैप्टर एक्चुअली मैं थोड़ा स्लो इससे लेकर गया ना, बिकॉज देखो बहुत वास्ट चैप्टर है, 6 एक्सरसाइज 7 एक्सरसाइजेज है, और क्या है कि अभी तो धीरे धीरे हम लोग चले ना तो आपको समझ में आया है, बट एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब आपको 6 एक्सरसाइजेस 7 एक्सरसाइजेस में से कोई भी एक क्वेश्चन अगर मिल जाता है ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो अब आपने कितना प्रैक्टिस किया है ताकि आपको ये पता चले कि अच्छा ये इनडेफिनिट का इस पार्ट का क्वेश्चन है या उस पार्ट का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ क्योंकि इंडेफिनिट कर चुके हो, तो अब मैं इंटीग्रेशन में स्पीड बढ़ा सकता हूँ। डेफिनेट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हटा ही दिया गया है, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। मैं यही एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि ये पहले 7 एक्सरसाइजेस आपने अच्छे से किए हुए हैं, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे लगाना है, फॉर्मूले में एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कैसे करके लगाना है, वो हम देख सकेंगे। ठीक है निकेत, √10x। चलो अभी यहाँ पे एंड करता हूँ, मैं ग्रुप पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो, मैं बताता हूँ। चलो बाय एवरीवन।